अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्फ की ज़मीन पर अब क्यों ये नज़र है, वक्फ की ज़मीन पर अब क्यों ये नज़र है, कौम की धरोहर पर अब क्यों तुझे हसरत है। जो अमानत थी सबकी उसे बेच कर क्या पाओगे, जो अमानत थी सबकी उसे बेच कर क्या पाओगे। हर दिल में उठेंगे सवाल जब तुम जवाब न दे पाओगे। इंसाफ की राह से भटकते हो क्यों, इंसाफ की राह से भटकते हो क्यों, कौमी हकों को सस्ते में लुटाते हो क्यों। वक्फ की ये दीवारें गवाही देंगी, जुल्म की आंधी में सच को छुपाते हो क्यों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बार फिर आप लोगों की दयारे मोहब्बत में हाजिर होने का मौका मिला। आज मेरा मौजू वक्फ बिल के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक छोटी सी मुहिम है। आप ऊपर एक क्यूआर कोड देख रहे होंगे, जो क्यूआर कोड ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अवामुन्नास के लिए ज़ाहिर किया है और अवामुन्नास से अपील की है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इस क्यूआर कोड में अपना ईमेल भेजकर वक्फ बोर्ड के कानून के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाएं। मुसलमानों, अभी तुम्हें ज़िंदा होने का सबूत देना है और तुम्हें इस क्यूआर कोड को स्कैन कर वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना है। तुम्हें अपने ज़िंदा होने का सबूत देना है। लोग ये समझ चुके हैं कि मुसलमान अब मुर्दा हो चुके हैं। नहीं नहीं, अभी मुसलमान मुर्दा नहीं हुआ। मुसलमानों, याद रखो, वक्फ का मसला शियों का मसला नहीं है, वक्फ का मसला देवबंदियों का मसला नहीं, वक्फ का मसला सुन्नियों का मसला नहीं, वक्फ का मसला अहले हदीस का मसला नहीं, वक्फ का मसला पूरे उम्मत मुस्लिमा का मसला है। जिस तरह से अगर वक्फ का कानून खुदा न खास्ता ये सरकार अगर ला देती है तो ना तुम्हारी मस्जिदें बचेंगी, ना तुम्हारे मदरसे बचेंगी, ना तुम्हारे खानकाहें बचेंगी। तो मैं तमाम मसलक के इमामों से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने मस्जिद के एतराफ़ के इलाकों की ज़िम्मेदारी लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ मुखालफत करें। कुछ लोग पूछते हैं कि ये वक्फ है क्या। इसके बारे में मैं फिर से कहता हूँ इमामों को कि आप जुमे के खुतबे के बाद खुसूसन कुछ बात वक्फ के बारे में बताएं, लोगों को बेदार करें वक्फ की। और जिस तरह से मौजूदा सरकार ने पार्लियामेंट में बिल पास किया है, अपोजिशन ने उसका मुखालफत की, तो एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठी है और उस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने लोगों को अपनी राय मांगी है। ये राय देने का वक्त 13 तारीख तक है और आज खुद 12 तारीख। आपके पास आज का दिन है और कल का दिन है, 2 दिन है। क्यूआर कोड भी यहाँ पर लगा हुआ है। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मुखालफत में और अपने ज़िंदा होने का सबूत मुसलमान दे। याद रखें कि अगर ये सोचते हो कि हमारे इस वक्फ बोर्ड आ जाएगा तो क्या होगा, और जो लोग आज इनकी तरफदारी में बोल रहे हैं कि वक्फ बोर्ड आने से ये होगा वो होगा, मुसलमानों को फ़ायदा होगा, याद रखो इस सरकार ने एनआरसी लाने से पहले भी इसी तरह की बात की थी कि इसमें सिर्फ घुसपैठियों को दिक्कत होगी। मुसलमानों, याद रखूं, इस सरकार ने जब एनआरसी को भी लाया था तो भी उसने इसी तरह की कुछ बात की थी कि जब एनआरसी आएगा तो इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे घुसपैठियों को दिक्कत होगा। लेकिन अभी हाल में जब हमने देखा कि जब असम में एनआरसी हुआ तो 20 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं आया, और जिसमें से 2 लाख मुसलमान थे और 18 लाख हिंदू थे। तो असम के मुख्यमंत्री, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो कहते हैं कि हम 18 लाख हिंदुओं को यूसीसी के ज़रिए नागरिकता दे देंगे और जो 2 लाख हिंदू हैं उन्हें जो 2 लाख मुसलमान हैं उन्हें फॉरेन ट्रिब्यूनल कमेटी में जाकर अपने भारतीय होने का सबूत देना पड़ेगा। ये कैसी दोहरी हरकत हमारे साथ की जा रही है। तो याद रखो, इस बार वक्फ का मसला अगर हमारे हाथ से चला गया तो हमारी मस्जिदें चली जाएंगी। हम क्या मुंह दिखाएंगे हशर के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। तो एक मौका हमें मिला है, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर अपनी मुखालफत दाखिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्यूआर कोड को भेजें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी मुखालफत में अपनी आवाज़ उठा सके। और शिया सुन्नी में बंटने का समय है, हम लड़ लेंगे बाद में, लेकिन ये वक्त लड़ाई का नहीं, ये वक्त एकजुट होने का है। शिया सुन्नी देवबंदी का फ़र्क मिटा दो, दिलों में नफ़रत के पर्दे हटा दो, हम सब एक हैं यही पैगाम दो, मोहब्बत का दरिया हर दिल में बहा दो। इमाम की राह भी वहीं, अज़ां की आवाज़ भी वहीं, कुरान के साए में है हम सब भाई, फ़िरक़ों में बट कर क्यों तोड़ते हो दिलों को। इस्लाम